आज हम लोग जो है 12th क्लास के बायोलॉजी जीवों में जनन के विषय में अध्ययन कर लिए हैं। अब हम लोग अध्ययन जो करेंगे ऑब्जेक्टिव टास्क मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 12th क्लास पैरामेडिकल नीट अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से। तो अब देखिए जो हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं वह है पौधों में लैंगिक जनन। पौधों में लैंगिक जनन है ना का अध्ययन करेंगे। पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो पौधे के लैंगिक भाग होते हैं कैलिस, क्रोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिस जो होता है सबसे बाहरी जो है से फूल का भाग होता है। क्रोला होता है दूसरे चक्र में फूल के पाया जाता है। एंड्रोशियम तीसरे चक्र में पाया जाता है और गाइनोशियम चौथे चक्र में पाया जाता है। तो इससे जो संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज हम उसको करेंगे है ना। फूल से संबंधित आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप से किस तरह से इसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 1 पर देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वह है फूल का एंड्रोशियम फूल का किस प्रकार के भाग है। एंड्रोशियम फूल का किस प्रकार का भाग है। किस प्रकार का भाग है। तो एंड्रोशियम देखिए एंड्रोशियम का होता है उमंग जो है फूल का आपका किस प्रकार का भाग है। यहाँ ऑप्शन है मेल, दूसरा फीमेल, तीसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। हम लोग चौथा ऑप्शन यहाँ लिख रहे हैं डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा। तो देखिए फूल का एंड्रोशियम जो होता है आपका मेल भाग होता है। सही आंसर क्या है मेल भाग होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो क्वेश्चन दूसरा में है कि कार्पेट स्टेमेन के मिलने से स्टेमेन का होता है पुंकेसर को मिलने से इसका निर्माण होता है। तो पहला ये ऑप्शन ओवरी यानी अंडाशय। बी ऑप्शन एंड्रोशियम को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। सी ऑप्शन गाइनोशियम जयान और डी ऑप्शन है एंथा कोश। किसका निर्माण होता है। तो देखिए एंड्रोशिया स्टेमेन पुंकेसर मिलकर आपका स्टेमेन उमंग का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। हम बताए हैं कि फूल का जो है कि 4 भाग होता है। कौन कौन। कैलिस, क्रोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिस जो होता है फूल का सबसे बाहरी भाग होता है, हरा रंग का होता है। क्रोला जो होता है फूल का दूसरे चक्र में पाया जाता है। यह चटकीला चमकीला आकर्षक होता है ना। और कैलिस जो होता है वो सेपल से मिलकर बना होता है। क्रोला जो होता है वह पेटल से मिलकर बना होता है।
एंड्रोशियम जो होता है वो कार्पेल स्टेमेन से मिलकर बना होता है और गाइनोशियम जो होता है वो कार्पेल से मिलकर बना होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप देखते हैं, है ना, तो गाइनोशियम किसको गाइनोशियम का निर्माण, है ना, किसे मिलने से होता है? गाइनोशियम का निर्माण किसे मिलने से होता है? अभी बताए हैं। तो गाइनोशियम का निर्माण जो है, ऑप्शन नंबर, है ना, सेपल, ऑप्शन नंबर बी पेटल, ऑप्शन नंबर सी, है ना, स्टेमेन, ऑप्शन नंबर जो है डी स्टेमेन, ऑप्शन नंबर डी है कार्पेल। देखिए, सेपल, पेटल, स्टेमेन को जैसा पुंकेसर और कार्पेल को जैसे स्त्री केसर कहते हैं। तो गाइनोशियम का निर्माण जो है स्त्री केसर के यानी कार्पेल के मिलने से होता है। कार्पेल के मिलने से होता है। अब हम लोग जो है फोर्थ क्वेश्चन के बारे में हम जो है देखेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर जो है 4 है। फोर्थ क्वेश्चन में है कि सेपल किसमें चिर लग्न होता है? सेपल किसमें चिर लग्न होता है? बच्चे आप लोग में तलाश रहे हैं। पहला टमाटर, बी बैंगन, सी मिर्चा, डी सब्जी। आपको जो है सेपल जो है सभी में जो है से चिर लग्न होते हैं। सेपल जो है सभी में चिर लग्न होते हैं, है ना, टमाटर में भी, बैंगन में भी, मिर्चा में भी, सभी में भी, ठीक ना। तो यह से क्या है सेपल? तो देखिए, आप देखे होंगे टमाटर में बाहरी जो फूल का बाहरी भाग होता है वह आपको, है ना, कैलिस से मिलकर बना होता है, और है ना कैलिस का बना होता है, और कैलिस जो है आपको सेपल से मिलकर बना होता है। तो फल लगने के बाद भी यह कैलिस जो है ना, यह कैलिस लगा हुआ रह जाता है। तो चिर लग्न सभी में रहता है, टमाटर में भी, बैंगन में भी, मिर्चा में भी, सभी। तो ऑप्शन जो है से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है वह है कि, है ना, परागकण किस प्रकार की गैमेट है? परागकण यानी पॉलन ग्रेन किस प्रकार की गैमेट है? किस प्रकार की गैमेट है? ऑप्शन रहेगा मेल गैमेट, दूसरा ऑप्शन रहेगा फीमेल गैमेट, तीसरा ऑप्शन रहेगा ए और डी होगा इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आंसर है कि वो जो है परागकण होता है वो मेल गैमेट होता है। परागकण क्या होता है? मेल गैमेट होता है। परागकण जो होता है वह मेल गैमेट होता है, ठीक ना। तो और फीमेल गैमेट जो है ओवम होता है। अब है कि परागकण, है ना, परागकण यानी क्वेश्चन नंबर 6 है कि परागकण का निर्माण किससे होता है? परागकण का निर्माण, परागकण के निर्माण के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन जो है ए में, परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन इंग्लिश में कहते हैं इसको माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं?
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बी कहते हैं गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, और डी ऑप्शन है oogenesis, अंड जनन, अंड जनन। सही आंसर आपका क्या है, यानी परागकण के निर्माण के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा जो है आपको माइक्रो है ना, लघु बीजाणु जनन के द्वारा जो है परागकण का निर्माण होता है। गुरुज बीजाणु जनन के द्वारा जो है, गुरु बीजाणु जनन के द्वारा जो है ना, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, इसको हम लोग एक कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, एंथर यानी पराग कोश में कितने पाली लोब होते हैं, परागकण में कितने पाली है ना लोब होते हैं, कितने पाले में लोब होते हैं, तो होते हैं, तो ऑप्शन जो है ए में है, ऑप्शन ए में जो है 2, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। तो एंथर यानी परागकोश में कितने है ना पाली होते हैं, यानी लोब होते हैं, तो इसमें 2 लोब होते हैं। देखिए ये जो है परागकण में होता है, इस तरह से जो है बना है, और इसमें जो है ई जैसे एक लोब हुआ, एक ये लोब हुआ, और प्रत्येक लोब में जो है से 2 जो है लघु बीजाणु धानी होता है, कोष्ठ होता है। तो एक लोब की संख्या इसमें यहाँ से एक लोब हुआ है ना, एक लोब जो है से यहाँ पे हुआ, तो लोब की संख्या कितना हुआ, 2 हुआ, लोब की संख्या कितना हुआ, 2 हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है से 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 8 में जो है ना 8 में है कि एंथर में कितने लघु बीजाणु धानी होते हैं, यानी एंथर में कितने लघु बीजाणु धानी होते हैं, एंथर में कितने लघु बीजाणु धानी होते हैं, तो ऑप्शन जो है 1 है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 5। कितना होते हैं, सही आंसर है इसका बताइए, एंथर यानी परागकोश में कितने लघु बीजाणु धानी होते हैं, तो 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 क्वेश्चन है कि एंथर के कितने भाग होते हैं, तो एंथर में तो 2 भाग होते हैं। अब परागकण का बाहरी आवरण एक झिल्ली किसका बना होता है, परागकण के बाहरी आवरण एक झिल्ली किसका, इसको बाह्यचोल कहते हैं, बाह्यचोल किसका बना होता है, किसका बना होता है,
पहला है स्पोरोपोलेनिन, दूसरा है सेलुलोज, तीसरा है पैक्टिन और चौथा है डी। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है क्या होगा? ए होगा स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। इसका बना होता है स्पोरोपोलेनिन का बना होता है ना। यह स्पोरोपोलेनिन जो है को पचाने के लिए कोई एंजाइम नहीं रहता है ना। इसलिए यह परागकण जहां रहता है वह नष्ट नहीं होता है। इसलिए परागकण को है ना, है ना आपको जीवाश्म भी कहा जाता है। जीवाश्म के रूप में यह लंबे समय तक भी रह सकता है परागकण। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखेंगे परागकण के अंदर के परत को जो है क्या परागकण में इंटाइन अंतःचोल जो पाई जाती है वह किसका बना होता है? क्वेश्चन नंबर 10 है। ऑप्शन ए में है सेलुलोज, बी में पैक्टिन, सी में ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ना ए और बी होगा सेलुलोज और पैक्टिन। क्या होगा? सेलुलोज और पैक्टिन होगा। या सेलुलोज और पैक्टिन का जो है बना होता है। तो इस तरह प्रकार जैसे वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके ठीक है।